उठो पुत्रा, क्या हुआ? जय हो माता लक्ष्मी की। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही सुंदर और प्राचीन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आज की कथा मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके मन में भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह नारायण नारायण का जप करते हुए बैकुंठ लोक जा पहुंचे। नारद जी को देखकर श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मानंदन, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से बैकुंठ लोक में आना हुआ? तभी देवर्षि नारद जी ने श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आपको तो मेरे आने का प्रयोजन पहले से ही पता होगा। इसके बाद भी यदि आप मेरे मुख से जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूं। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते देवी लक्ष्मी घर से निष्ठुर होकर चली जाती है? और कौन सा ऐसा पुण्य है, ऐसी कौन सी साधना है जिससे मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और उस घर को धन, धान्य और सौभाग्य से परिपूर्ण कर देती है? नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री हरि के मुखमंडल पर गंभीरता उतर आई। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। संसार में धन केवल सिक्कों और स्वर्ण के रूप में नहीं होता, बल्कि धन ही धर्म का रक्षक है, धन ही जीवन का संवाहक है, धन ही दान, सेवा और सत्कर्मों की प्रेरणा है। जहां लक्ष्मी होती है, वहीं शांति, भक्ति, सौभाग्य और मंगल का निवास होता है। परंतु हे देवर्षि, जब देवी लक्ष्मी किसी घर, किसी वंश, किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाती है, तो वहां दरिद्रता, कलह, बीमारी, अपमान और दुर्भाग्य अपना डेरा जमा लेते हैं। घर में रहते हुए भी मनुष्य भटकने लगता है, परिश्रम होने पर भी फल नहीं मिलता, अवसर आते हैं पर सफलताएं हाथ नहीं लगती। ऐसे में मनुष्य सोचता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, पर सत्य यह है कि ऐसे समय में घर से लक्ष्मी की कृपा विदा हो चुकी होती है। ये बात सुनकर नारद जी ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या देवी लक्ष्मी बिना कारण ही किसी का साथ छोड़ देती है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि देवी, लक्ष्मी बहुत कृपालु हैं। वह उन घरों में नहीं रहती जहां अधर्म, आलस्य, अपवित्रता, क्रोध, कलह, नशा, झूठ और निरादर का वास होता है। वहां से देवी लक्ष्मी अवश्य चली जाती हैं। लेकिन यह बात भी परम सत्य है कि कुछ विशेष पुण्य ऐसे होते हैं जिनसे लक्ष्मी कभी उस घर को नहीं छोड़ती। भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन चिंतन कथा प्रचलित है, जो आज भी मनुष्य को धर्म और धन के बीच का संबंध समझाती है। इस कथा में केवल ज्ञान ही नहीं है, बल्कि सौभाग्य प्राप्ति का रहस्य छिपा है। जिसने भी इस कथा का श्रवण किया, श्रद्धा से धारण किया और दूसरों तक इसका संदेश पहुंचाया, उसके घर में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस कथा को सुनने वाला ही नहीं, श्रद्धा से इसका प्रचार करने वाला भी त्रिलोक में सम्मान पाता है। यह कथा केवल मनुष्य को धन प्राप्ति का मार्ग नहीं बताती, बल्कि उसे जीवन की सच्ची धरोहर, धर्म और पुण्य का ज्ञान भी कराती है। हे देवर्षि, यदि आप तैयार हों तो मैं यह दिव्य कथा आपको सुनाता हूं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनना मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार अवश्य करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कथा प्रारंभ करते हुए बोले, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों ना आएं, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनकी दृढ़ता, त्याग और धर्मनिष्ठा को परखने के लिए। आज मैं आपको ऐसे ही एक महान और आदर्श राजा की कथा सुनाने जा रहा हूं, महाराज धर्मसेन की, जिन्होंने अपने कर्मों की पवित्रता और अपने धर्म की रक्षा के लिए
स्वेच्छा से वैभव और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। यहां तक कि देवी लक्ष्मी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर उन्होंने धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। यह कथा त्रेता युग की है। उस समय आनर्त प्रदेश नामक एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जहां धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ महाराज धर्मसेन शासन करते थे। उनके राज्य की समृद्धि की कथा केवल पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं थी, बल्कि देवताओं के लोक तक पहुंची हुई थी। लोग कहा करते थे, जिस राज्य में महाराज धर्मसेन का शासन है, वहां धर्म स्वयं निवास करता है। मित्रों, महाराज धर्मसेन केवल सिंहासन के स्वामी नहीं थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के रक्षक, मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन न्याय, करुणा और दया से परिपूर्ण था। वे हर दिन प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और तुरंत निवारण करते। उनके राज्य में अन्याय, अत्याचार और अभाव का कोई स्थान नहीं था। उनकी दानशीलता और प्रजावत्सलता अतुलनीय थी। उन्होंने आदेश दे रखा था कि जो कोई भी व्यक्ति बाजार में अपनी वस्तु बेचने आए और यदि उसकी वस्तु शाम तक न बिके तो वह निराश होकर घर न लौटे, क्योंकि महाराज स्वयं उस व्यक्ति की सारी वस्तुएं खरीद लेंगे। वे कहते थे, राज्य की समृद्धि केवल महलों की चमक से नहीं मापी जाती। असली समृद्धि तो तब होती है जब प्रजा के घर में चूल्हा जले और कोई मनुष्य भूखा न रहे। अपनी प्रजा के प्रति ऐसे अटूट प्रेम और समर्पण का ही परिणाम था कि एक दिन महाराज धर्मसेन ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा के बाद लोग कहने लगे, हमारे महाराज केवल राजा नहीं, बल्कि हमारे पिता समान हैं, जो हमारी हर छोटी बड़ी चिंता का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उनकी इस दानवीरता की गाथा चारों ओर फैलने लगी। प्रजा उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों तक पहुंच गई। देवताओं तक ने उनकी उदारता की चर्चा करनी शुरू कर दी और स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा गूंजने लगी। जब धर्मराज तक यह समाचार पहुंचा कि महाराज धर्मसेन अपनी सत्यनिष्ठा और दानवीरता के कारण समस्त लोकों में प्रशंसा पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, इस राजा की महानता की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या वास्तव में वह सत्य और धर्म के पथ पर सदा अडिग रहेगा? फिर एक दिन धर्मराज स्वयं राजा धर्मसेन की सत्यता परखने के लिए धरती पर उतरने का निश्चय करते हैं। वे किसी को बिना परीक्षा दिए महान नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। धर्मराज ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके वस्त्र पुराने और जर्जर थे, बाल बिखरे और चेहरे पर साधारणता की झलक थी। वे ऐसा प्रतीत होते थे मानो वर्षों की गरीबी और संघर्ष सहते आए हों। उन्होंने एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की पेटी तैयार की, जिसमें कचरा, टूटे फूटे लोहे के टुकड़े, फटे पुराने वस्त्र, राख, मिट्टी और बेकार की वस्तुएं भरी हुई थीं। यह दरिद्रता और तुच्छता का प्रतीक था। कोई चाहे भी तो उस पेटी को खरीदने के बारे में सोच नहीं सकता था। पेटी को रस्सी से बांधकर धर्मराज चल पड़े अनर्त प्रदेश की राजधानी की ओर, वह नगरी जहां न्यायप्रिय महाराज धर्मसेन का शासन था। नगरी पहुंचकर धर्मराज ने राज्य के सबसे भीड़भाड़ वाले स्थल मुख्य बाजार में एक स्थान चुना। वहां गहने वाले, अनाज वाले, तेली, स्वर्णकार, कारीगर और व्यापारियों की लंबी कतारें थीं। हर दुकान सजीव थी। हर व्यापारी अपनी वस्तुओं की प्रशंसा कर ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था। परंतु उसी भव्य बाजार में धर्मराज उस टूटी पेटी के साथ बैठ गए और पुकारने लगे, आओ भैया, कोई इस पेटी को खरीद लो, अनमोल वस्तु है। धर्मराज की आवाज सुनकर लोग रुकते, देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। कुछ कहते, क्या ब्राह्मण देव मजाक कर रहे हैं? कुछ तंज कसते, अजी कौन मूर्ख कचरा खरीदेगा? धर्मराज दिन भर बैठे रहे। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन उन गरीब ब्राह्मण की पेटी को खरीदने में किसी की रुचि नहीं हुई। शाम होने लगी, बाजार की भीड़ कम होने लगी और दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। तभी बाजार में महाराज धर्मसेन के कुछ राजकीय सेवक आए। उनका कार्य था राजा के आदेश का पालन करना कि इस राज्य में कोई भी व्यापारी या विक्रेता बिना व्यापार के निराश होकर घर न लौटे। वे हर दिन की तरह बचे हुए सामान खरीदते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नजर उस अजनबी ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण अपने सामान के साथ थका हुआ बैठा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और असहायता झलक रही थी। तभी एक सेवक आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, हे ब्राह्मण देव,
आप हमें इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। लगता है आज आपका सामान नहीं बिका। आप चिंता न करें, महाराज धर्मसेन का आदेश है कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटे। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने गंभीरता से कहा। हे सैनिकों, इस पेटी में दरिद्रता है, कूड़ा करकट और टूटे फूटे सामानों का बोझ है और इसका मूल्य है 2000 सुवर्ण मुद्रा। धर्मराज के इन विचित्र और असामान्य वचनों को सुनकर सैनिक एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। फिर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए हंसने लगे। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, हे ब्राह्मण देव, क्या आप यह कह रहे हैं कि इस कचरे और टूटी फूटी चीजों का मूल्य 2000 सुवर्ण मुद्रा है? किंतु मुझे तो यह बेकार लग रही है। यह तो किसी काम की नहीं है। आखिर कोई इसे क्यों खरीदेगा? सैनिक की बात सुनकर ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। किंतु मैंने तो सुना था कि आपके महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, लेकिन लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। मित्रों, ब्राह्मण देव की यह बात सुनकर सैनिकों के मन में संकोच उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, यह ब्राह्मण सत्य कह रहा है, ये वचन तो हमारे महाराज के ही हैं। फिर थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद सैनिकों ने ब्राह्मण से विनम्रतापूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, आप सही कह रहे हैं। हमारे महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ नहीं लौटाते। कृपया धैर्य रखें। हम अभी महाराज के पास जाकर पूरी स्थिति बताकर समाधान लेंगे। इतना कहकर सैनिक तुरंत महाराज धर्मसेन के महल की ओर बढ़े। रास्ते में उनके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। यदि ब्राह्मण सचमुच ऐसा कह रहा है और पेटी में केवल कचरा है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसे भुगतान करेंगे? क्या यह उचित होगा? सैनिकों के मन में उलझन बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने संदेह को महाराज के निर्णय पर छोड़ दिया। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने राजा को प्रणाम किया और पूरी घटना विस्तार से बताई। हे महाराज, आज बाजार में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। वह अपने हाथों में एक पेटी लेकर आया है जिसमें केवल कूड़ा और करकट भरा हुआ है, परंतु उसका कहना है कि यह पेटी 2000 सुवर्ण मुद्राओं के बराबर मूल्यवान है। हे महाराज, उस ब्राह्मण की बातें हम सभी को असामान्य और अजीब प्रतीत हुईं। कृपया हमें बताएं कि हम क्या करें। सैनिक की बात सुनकर महाराज धर्मसेन, जो सत्य, धर्म और प्रतिज्ञा के पालन को सर्वोच्च मानते थे, कुछ समय गहन ध्यान में बैठे रहे। उनका चेहरा गंभीर और शांत था और उनकी दृष्टि में निर्णय लेने की पूर्ण स्पष्टता थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने गंभीरता और स्थिरता से कहा, सैनिकों, चाहे उस पेटी में कूड़ा हो या कोई अन्य वस्तु, मेरा वचन सत्य रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति बाजार से खाली हाथ न लौटे। इसलिए आप उसे वह मूल्य दें जो न्यूनतम हो सके और उसका सामान खरीद लें। किसी भी हाल में वह ब्राह्मण खाली हाथ न लौटे, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा और यह मेरे लिए अस्वीकार्य है। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक वापस ब्राह्मण के पास गए और विनम्रतापूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी पेटी का मूल्य 200 सुवर्ण मुद्राएं देते हैं। यह बहुत ही अधिक मूल्य है। विशेषकर कचरे के लिए आप इस धनराशि को स्वीकार करें और प्रसन्नता से अपने घर लौट जाएं। लेकिन ब्राह्मण, जो असल में धर्मराज थे, निशांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, सैनिकों, मैंने पहले ही कहा है, मैं 2000 सुवर्ण मुद्राओं से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। यदि आप मेरा सामान खरीदना चाहते हैं तो इस मूल्य पर ही खरीदें, नहीं तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊंगा। सैनिक उसे मनाने की कोशिश करने लगे और फिर बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हें अब 500 सुवर्ण मुद्राएं देते हैं। यह बहुत उचित मूल्य है और हम तुम्हारे लिए इसे सही मानते हैं। तुम इस धनराशि को लेकर संतुष्ट हो जाओ। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री हरिदेवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, सैनिकों ने ब्राह्मण रूपी धर्मराज को न्यूनतम मूल्य देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिद्द और दृढ़ता का परिचय दिया। उनकी अड़ियल और अडिग प्रवृत्ति देखकर सैनिक स्तब्ध रह गए। फिर ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने स्पष्ट स्वर में सैनिकों से कहा, मैं केवल 2000 सुवर्ण मुद्राएं ही लूंगा, अन्यथा मैं अपनी पेटी लेकर चला जाऊंगा। ये बात सुनकर सैनिक ब्राह्मण को समझाने का प्रयास करने लगे
किंतु ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। उसकी अडिगता और दृढ़ विश्वास ने सैनिकों को हतप्रभ कर दिया। निराश होकर और महाराज के आदेश के बिना कोई निर्णय लेने के भय से सैनिक दोबारा महाराज धर्मसेन के पास लौट आए और हाथ जोड़कर राजा धर्मसेन से बोले, हे महाराज, हमने उस ब्राह्मण के सामने 500 सुवर्ण मुद्राओं का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह अब भी मानने को तैयार नहीं है। उसकी पेटी में केवल कचरा और दरिद्रता भरी हुई है। हम सोचते हैं कि यह सौदा उचित नहीं है। आपके लिए इसे इतनी बड़ी रकम में खरीदना अनावश्यक प्रतीत होता है। महाराज धर्मसेन, जो सत्य और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे, शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी दृष्टि में स्थिरता और निर्णय की पूरी स्पष्टता थी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, यह मेरे धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता। सत्य का त्याग करना हमारे संस्कारों में नहीं है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जाओ और जो भी मूल्य वह ब्राह्मण मांग रहा है उसे चुकाकर उसकी वस्तुएं खरीद लाओ। इसमें किसी प्रकार का संकोच मत करना। सैनिक महाराज धर्मसेन के आदेश को सिर माथे पर लेते हुए बिना किसी उलझन के तुरंत ब्राह्मण के पास लौटने का निश्चय किया। उन्होंने विनम्रता और सम्मान के साथ ब्राह्मण को 2000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी पेटी, जिसमें केवल दरिद्रता और कचरा भरा हुआ था, संभालते हुए वापस ले आए। ब्राह्मण, जो वास्तव में धर्मराज का रूप धारण किए हुए थे, उन मुद्राओं को लेकर संतुष्ट हुए और वहां से चले गए सैनिक पेटी को सावधानीपूर्वक राजमहल में ले आए। महाराज ने उसे राजमहल के भीतर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया, यह जानते हुए भी कि उसमें केवल कचरा और दरिद्रता भरी हुई थी। रात्रि का समय आरंभ हुआ। पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और हर कोना शांत और स्थिर प्रतीत हो रहा था। हवाओं की मंद सरसराहट और दूर दूर से सुनाई देती फुसफुसाहटें केवल उस रात की गहनता को और बढ़ा रही थीं। महाराज धर्मसेन अपने विचारों में खोए महल के बाहरी प्रांगण में बैठे थे। उनके मन में राज्य के कार्य, धर्म और अपने कर्मों की जिम्मेदारी के अनेक विचार घूम रहे थे। तभी उनकी दृष्टि महल के विशाल द्वार की ओर गई। वहां से धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकल रही थी। वह इतनी अलौकिक आभा से युक्त थी कि उसकी उपस्थिति से रात का अंधकार भी कुछ कम और मध्यम प्रतीत होने लगा। उसके 4 हाथों में कमल के पुष्प चमक रहे थे और नाना प्रकार के आभूषण, मंगलमय आभा और दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा था। उसकी अपार सुंदरता और दिव्यता देखकर महाराज धर्मसेन आश्चर्यचकित रह गए, जैसे उनकी दृष्टि किसी स्वप्निल दृश्य को देख रही हो। महाराज तुरंत अपने स्थान से उठे और उसके समीप जा पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बोले, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां क्या कर रही हैं? आप कहां से आई हैं और कहां जा रही हैं? महाराज की यह सजीव, विनम्र और जिज्ञासु वाणी सुनकर वह दिव्य स्त्री अपने मधुर और सौम्य स्वर में बोली, हे राजन, मैं आपके राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं और इसी कारण मैं आपके राजमहल में सदैव निवास करती हूं। किंतु आज आपके महल में दरिद्रता प्रवेश कर गई है। जहां दरिद्रता होती है वहां मेरा वास संभव नहीं है। आपने एक पेटी में भरी हुई दरिद्रता अपने घर में रख ली है, इसलिए मुझे अब इस महल से विदा लेना पड़ रहा है। देवी लक्ष्मी की यह चेतावनी सुनकर महाराज धर्मसेन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और पूरी विनम्रता के साथ कहा, हे मां लक्ष्मी, मैं आपकी स्तुति करता हूं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। परंतु हे देवी, मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं सत्य का पालन करता हूं और किसी भी स्थिति में अपना वचन तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए उस दारिद्र्य और अभाव से भरी पेटी को लेने से मैं इनकार नहीं कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी ने महाराज की बात को गंभीरता और शांत भाव से सुना। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, पर उनके दृष्टि में गहरा संदेश छिपा हुआ था। फिर उन्होंने बिना कोई और बात किए राजमहल को त्याग दिया और दिव्य आभा के साथ वहां से चली गईं। कुछ समय बाद महाराज ने देखा कि राजमहल के भव्य द्वार से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष प्रकट हुआ। उसका व्यक्तित्व
अद्वितीय शौर्य और तेज से परिपूर्ण था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा और गरिमा का प्रकाश फैला हुआ था, जिसकी तुलना महाराज ने पहले कभी नहीं की थी। महाराज की दृष्टि उस पर टिक गई, और जैसे ही उस दिव्य पुरुष ने अपने कदम बढ़ाए, महाराज ने उसे रोकते हुए उत्सुकता और सम्मान के साथ पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं? आप यहां कैसे आए और अब कहां जा रहे हैं? वह सुंदर युवा पुरुष विनम्रता और गरिमा के साथ महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी, धर्मात्मा और सदैव धर्म के पालन करने वाले हैं। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था। लेकिन अब देवी लक्ष्मी ने आपके राजमहल को त्याग दिया है। लक्ष्मी के बिना दान और पुण्य कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर महाराज धर्मसेन के मुख पर गंभीरता छा गई, पर उनकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे देव, जैसी आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन से कभी नहीं डिग सकता। इसके बाद वह दान भी राजमहल छोड़कर चला गया। महाराज धर्मसेन अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे, पर उनके हृदय में एक भारीपन महसूस होने लगा। जैसे ही एक के बाद एक सभी शुभ तत्व जो उनके जीवन और राजमहल की समृद्धि का आधार थे, विदा हो रहे थे, उनके भीतर एक गहरी शून्यता जन्म ले रही थी। कुछ क्षण बाद राजमहल के द्वार से एक और सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। महाराज ने तुरंत उसे रोकते हुए पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? उस पुरुष ने गहरी सांस लेकर कहा, हे राजन, मेरा नाम यज्ञ है। आप सदैव धर्म और सत्य के पालन में अग्रसर रहे हैं। दान और यज्ञ को आपने अपने जीवन का मार्ग बनाया है। इसी कारण मैं भी आपके राज्य में निवास करता था। लेकिन अब जब लक्ष्मी और दान दोनों ही आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो मैं भी यहां टिक नहीं सकता। लक्ष्मी के बिना यज्ञ का संपूर्ण महत्व नहीं हो सकता, और दान के बिना यज्ञ की पूर्णता असंभव है। इसलिए मैं भी अब आपके राजमहल से विदा ले रहा हूं। महाराज धर्मसेन ने अपनी भावनाओं को संयमित रखते हुए कहा, हे देव, जैसा आप उचित समझें आप भी जा सकते हैं, पर मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। फिर वह यज्ञ भी धीरे धीरे चलते हुए महल से बाहर चला गया। कुछ समय बाद राजमहल के भव्य द्वार से एक और अत्यंत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। महाराज धर्मसेन, जिनके हृदय में पहले ही एक गहरी उदासी छा चुकी थी, उन्होंने उसे रोकते हुए उत्सुकता, सम्मान और थोड़ी बेचैनी के मिश्रित भाव में पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और आप भी राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वह पुरुष, जिसकी उपस्थिति में अद्वितीय गरिमा और आत्मिक तेज था, शांत, गंभीर और गहन स्वर में बोला, हे राजन, मेरा नाम यश है। आपके पुण्य कर्मों, धर्म और सत्य के पालन के कारण ही मैं आपके घर में निवास करता था। आपके राज्य की समृद्धि, आपके न्याय और आपकी नीति ने मुझे यहां स्थिर किया था। लेकिन अब जब देवी लक्ष्मी, दान और यज्ञ सभी आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो उनके बिना यश की प्राप्ति और स्थायित्व कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए मैं भी अब आपके राजमहल से विदा ले रहा हूं। महाराज धर्मसेन ने उसके शब्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अपने हृदय में एक अदृश्य खालीपन महसूस किया, जैसे राजमहल के प्रत्येक कोने में पहले स्थिर ऊर्जा अब धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। उन्होंने उसे नमस्कार किया और सम्मानपूर्वक विदा किया। उनके मुख पर शांति और सम्मान था, लेकिन उनकी आंखों में यश के जाने का दुख साफ झलक रहा था। उनके हृदय में गहन उदासी और भीतर उठते भावों का द्वंद्व उन्हें जकड़े हुए था। फिर भी उनके मन की स्थिरता और सत्य के प्रति अडिगता उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि राजा धर्मसेन, इस संकट से बाहर निकले भी नहीं थे। उसी समय राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह भव्य वस्त्रों, दिव्य आभा और गरिमापूर्ण शालीनता में सुसज्जित थी। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में दिव्यता और शांति का अनुभव होने लगा। महाराज धर्मसेन, जो पहले ही भावनात्मक रूप से प्रभावित थे, उसकी छवि देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने गंभीर और सम्मानित स्वर में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप भी मेरे राजमहल का त्याग क्यों कर रही हैं? वह स्त्री, जिसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी, मधुर, संतुलित और प्रभावशाली स्वर में बोली, हे राजन, मेरा नाम कीर्ति है।
आपके धर्म, सत्य और पुण्य के कारण ही मैंने आपके राज्य में निवास किया था। आपके राज्य की समृद्धि, आपके कर्म और आपके आदर्श ने मुझे यहां स्थिर किया था। लेकिन अब देवी लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश सभी आपके साथ नहीं हैं, तो उनके बिना कीर्ति भी कैसे ठहर सकती है। इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रही हूं। देवी कीर्ति की यह बात सुनकर राजा धर्मसेन ने उसे भी भारी मन से विदा किया। अब राजा धर्मसेन का राज्य महल मानो खाली हो चला था, जहां से एक के बाद एक शुभ तत्व उनका साथ छोड़ रहे थे, परंतु उनके भीतर का आत्मबल फिर भी टूटा नहीं था। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला। उसकी आभा सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर सादगी, गहराई और एक अनोखी शक्ति थी। उसे देखकर महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राज्य महल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने संयमित और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं सत्य हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहां निवास करता था। किंतु अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सभी आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं भी यहां से जा रहा हूं। यह सुनकर महाराज धर्मसेन के मन में गहरा दर्द उमड़ पड़ा। वे बोले, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। मेरे सत्य वचन को निभाने के कारण ही आज सभी ने मुझे छोड़ दिया है। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दारिद्र्य को अपने घर में स्थान दिया। मैंने तो सबके कल्याण के लिए यह पवित्र वचन लिया था कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचने आएगा और यदि उसकी वस्तु किसी कारणवश खरीदी नहीं जाती, तो मैं स्वयं उसका मूल्य चुका दूंगा और उसकी वस्तु खरीद लूंगा। हे सत्य, मैंने तो उस ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दरिद्र्य और कठिनाई दूर की। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो इस बात से अनजान था कि मेरे द्वारा उस ब्राह्मण की पेटी खरीदने पर माता लक्ष्मी मेरे घर का त्याग कर देंगी। हे सत्य, माता लक्ष्मी के जाने के बाद यज्ञ, दान, यश और कीर्ति सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही उन्हें जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। राजा धर्मसेन की आंखों में अद्भुत दृढ़ता के साथ गहरी उदासी झलक रही थी। उनके हृदय में शांति और दुख दोनों का मिश्रित भाव उमड़ रहा था। उनके भीतर यह स्पष्ट था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही उनका परम कर्तव्य है, चाहे इसके लिए उन्हें अकेलेपन और शून्यता का सामना करना पड़े। मित्रों, राजा धर्मसेन की बात सुनकर सत्य ने न केवल महाराज धर्मसेन की बात को गंभीरता से समझा, बल्कि उनके हृदय में उठ रहे भावों की गहराई को भी महसूस किया, और फिर धीरे से बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सभी का त्याग किया है, तो मैं भी आपके राजमहल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। सत्य की यह बात सुनते ही महाराज धर्मसेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उनके हृदय में एक अद्भुत राहत और शांति का अनुभव हुआ। राजमहल के वातावरण में जैसे फिर से जीवन का संचार होने लगा। सत्य ने फिर से राजमहल में प्रवेश किया, और उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो सब कुछ बदल गया हो। कुछ ही समय बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति है। आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर अब वापस क्यों आ गई? कीर्ति ने अपने आंखों में आंसू लिए कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान और यश के बिना तो रह सकती हूं, किंतु सत्य के बिना नहीं। इसीलिए जहां सत्य रहेगा, मैं भी वहीं पर रहूंगी। राजा धर्मसेन ने कीर्ति का स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है देवी। आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक आशीर्वाद है। कीर्ति ने राजा धर्मसेन को आशीर्वाद दिया और राजमहल में प्रवेश कर गई। इसके कुछ क्षण बाद यश भी लौट कर आया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं। आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? यश ने सच्चाई के साथ कहा, हे राजन, कोई राजा कितना भी धनवान हो या दानवीर, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहां पर सत्य विराजमान रहता है, मैं भी वहीं पर रहूंगा। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। इतना कहकर यश ने भी राजमहल में प्रवेश किया, और वहां एक नई चमक आ गई। कुछ ही समय बाद यज्ञ भी लौट कर आया। राजा ने यज्ञ से भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए? यज्ञ ने गरिमा से उत्तर दिया, हे राजन,
चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानवीर क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। कुछ क्षण बाद दान भी वापस लौट आया। राजा ने उसे देखकर पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? दान ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पहले मैंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन आपके भीतर सत्य विराजमान है। यह सत्य ही वह दिव्य शक्ति है जो न केवल मनुष्य के हृदय को महान बनाती है, बल्कि उसके द्वारा किया गया हर पुण्य कार्य स्थायी और सार्थक बनाती है। जहां सत्य का निवास होता है, वहां मैं भी स्थिर रूप से निवास करता हूं। कोई भी मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसके हृदय में सत्य और धर्म का प्रकाश नहीं है, तो वह सच्चा दान और पुण्य कार्य नहीं कर सकता। दान का वास्तविक महत्व केवल सत्य के साथ ही स्थापित होता है। यही कारण है कि मैं अपने कर्तव्य और धर्म के पालन में आपके पास वापस लौटा हूं। मैं सत्य के इस दिव्य आलोक के साथ आपके राज्य और राजमहल में निवास करूंगा, ताकि आपके पुण्य और धर्म के कार्य हमेशा फलदायी बने। राजा धर्मसेन ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे राजमहल में आपकी उपस्थिति से निश्चित ही पुण्य और शुभता का प्रवाह और अधिक बढ़ेगा। दान ने विनम्रतापूर्वक राजा के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे राजमहल में प्रवेश किया। जैसे ही वह महल में आया, वहां का वातावरण तुरंत सौम्य और दिव्य आभा से भर गया। महल की दीवारें, आंगन और चारों ओर का वातावरण पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल और मंगलमय प्रतीत होने लगा। तभी अचानक साक्षात देवी लक्ष्मी अपने पूर्ण तेज और दिव्यता के साथ राजमहल में प्रकट हुईं। उनकी आभा और सौंदर्य ने पूरे महल को दिव्य प्रकाश से आलोकित कर दिया। महाराज धर्मसेन अत्यधिक आश्चर्य और श्रद्धा के मिश्रित भाव में बोले, मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गईं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह परिवर्तन किस प्रकार संभव हुआ। देवी लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यह केवल आपके लिए एक परीक्षा थी। मैं आपके सत्य और धर्म की परीक्षा लेने आई थी। आपके यहां यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं। यदि मैं, लक्ष्मी, यहां न रहूं, तो ये सभी तत्व अपने प्रभाव और महत्व को खो देंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य और धर्म की रक्षा करने और इसे स्थायी बनाने हेतु दोबारा आपके राजमहल में लौट कर आई हूं। यह केवल आपके स्थिर और अडिग सत्य के कारण संभव हुआ है। राजा धर्मसेन ने थोड़ी चिंता और संकोच के साथ पूछा, हे मां लक्ष्मी, मेरे यहां तो दारिद्र्य से भरी हुई एक पेटी है। जहां दारिद्र्य का वास है, वहां आप कैसे निवास कर सकती हैं? मेरे हृदय में डर है कि यह आपके तेज और पवित्रता को प्रभावित न करे। देवी लक्ष्मी ने दिव्यता के साथ उत्तर दिया, हे राजन, मेरी कृपा और शक्ति से वह दारिद्र्य से भरी पेटी भी शीघ्र ही सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। मेरी कृपा से यहां न केवल संपत्ति का अभाव समाप्त होगा, बल्कि यह स्थान और भी मंगलमय और दिव्य बन जाएगा। इतना कहते ही मां लक्ष्मी ने राजमहल में प्रवेश किया। उनके दिव्य पग जैसे ही महल की धरती को स्पर्श किए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह दारिद्र्य से भरी हुई पेटी, जिसमें पहले केवल कूड़ा कचरा और टूटे फूटे सामान थे, अचानक जादुई शक्ति से बदल गई। अब उस पेटी में सुवर्ण और रत्नों के आभूषण चमकने लगे। हर आभूषण और रत्न, हर सुवर्ण मुद्राएं और कीमती वस्तुएं दिव्यता और संपन्नता का प्रतीक बनकर महल की भव्यता को और बढ़ा रही थीं। इसके कुछ समय बाद स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। राजा ने उन्हें देखकर विस्मित होकर पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप यहां कैसे उपस्थित हुए? राजा धर्मसेन के पूछने पर ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं स्वयं साक्षात धर्म हूं। मैंने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। मैंने ही 2000 सुवर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया, ताकि तुम्हारा सत्य और धर्म परख सकूं। परंतु तुमने अपने सत्य और निष्ठा के बल से मुझे पराजित कर दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उनकी दिव्यता, तेज और गरिमा ने राजमहल को और अधिक आलोकित कर दिया।
राजा धर्मसेन ने उनके दिव्य स्वरूप को देखकर हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। मेरे लिए और कुछ भी आवश्यक नहीं है। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहूं। धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। यही तुम्हें सदैव विजय दिलाएगा और तुम्हारे राज्य और जीवन में शांति, समृद्धि और मंगल का संचार करेगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी ने आगे कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार अपने सत्य और धर्म के बल से महाराज धर्मसेन ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सदैव निवास करते हैं और उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। प्रिय, इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान ज्ञान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग अत्यंत ही महान, प्रभावशाली और फलदायी होता है। इसलिए इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, आज की कथा समाप्त होती। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।